नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मीडिया कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा अचूक और रामबाण फार्मूला देने वाला हूं जिसको यदि आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपने बॉस पर, आप गर्ल हैं तो बॉयफ्रेंड पर, बॉय हैं तो गर्लफ्रेंड पर, हस्बैंड हैं तो वाइफ पर, वाइफ हैं तो हस्बैंड पर, मैन हैं तो वुमेन पर और वुमेन हैं तो मैन पर, और साथ ही यदि आप नेता हैं तो जनता पर भी इस फार्मूले का इस्तेमाल आप कभी भी आजमा सकते हैं। यह वही फार्मूला है जिसका इस्तेमाल लैला ने मजनू पर किया, हीर ने रांझा पर किया और राधा ने कृष्ण पर किया, साथ ही हिटलर ने जनता पर किया। जी हाँ दोस्तों, यह वही फार्मूला है जिसका इस्तेमाल हमारे पूर्वजों ने बखूबी किया और साथ ही आज भी जो सफल बिजनेसमैन हैं, जो सफल नेता हैं, वह भी करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जिसमें अचूक और रामबाण फार्मूले को बताऊंगा, यकीन दिलाता हूं पूरे YouTube पर आप सर्च करते रह जाएंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा, यकीन से कह सकता हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं हमेशा बिजनेस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस कम्युनिकेशन मॉडल की मैं बात करने जा रहा हूं उस कम्युनिकेशन मॉडल का नाम है एरिस्टोटल मॉडल, जिसको हिंदी में कहते हैं अरस्तु का मॉडल। इसे ही कम्युनिकेशन का पहला मॉडल कहा जाता है दोस्तों, जिसको दुनिया के महान दार्शनिक, लगभग 15 से 20 विषयों के पितामह कहे जाने वाले प्लेटो के शिष्य और महान सिकंदर के गुरु अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, लगभग 350 ईसा पूर्व, यानी कि उस समय तो ईसा मसीह भी नहीं पैदा हुए थे, गॉड भी नहीं पैदा हुए थे, तभी इस मॉडल को अरस्तु ने दे दिया था दोस्तों, इन्होंने 3 शब्दों वाला लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने 3 तत्वों को रखा: स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। दोस्तों, अरस्तु मानते थे जब कोई व्यक्ति किसी से संचार करता है तो वह विभिन्न अवसरों पर करता है। यह मानते थे कि हर व्यक्ति जब संचार करता है वह चाहता है कि लोग मेरी बातों से प्रभावित हो जाएं, और प्रभावित करने के लिए वह तरह तरह के संदेशों का निर्माण करता है। और संदेशों के निर्माण के लिए अरस्तु ने कहा था कि ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों से प्रभावित हो जाए, कोई भी व्यक्ति, तो आप इन 3 चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, उसको घोल बना के पी लीजिएगा। दोस्तों, इन्होंने 3 महत्वपूर्ण शब्द दिए जो रामबाण साबित हुआ दोस्तों हर किसी के लिए। वह 3 शब्द थे पैथोस, इथोस और लोगोस। जी हाँ दोस्तों, यह तीनों ग्रीक शब्द हैं, जिसमें से पहले की बात की जाए तो पैथोस का अर्थ होता है दुख। जी हाँ दोस्तों, यह कहते हैं कि यदि आप किसी को अपनी बातों से प्रभावित करना चाहते हैं दोस्तों, तो उससे भावनात्मक संचार करें। जी हाँ दोस्तों, यह कहते हैं कि यदि आप अपनी बातों से किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उससे भावनात्मक संचार कीजिए, जैसे एक नेता अपनी भाषणों में करता है। वह क्या करता है? जब कहीं जाता है तो जो कभी अपने माँ बाप को, कभी जिसने अपनी माँ को माँ नहीं बोला, बाप को बाप नहीं बोला, भाई को भाई नहीं बोला, माँ को माँ नहीं बोला, राष्ट्र को कभी राष्ट्र नहीं बोला, वह क्या बोलता है स्टेज पे जाके? आप समझ गए होंगे क्या बोलता है। लगता है कि बस ये तो मेरा ही औलाद है, मेरा ही बेटा है, और पल भर में लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और मान लेते हैं। अक्सर करके आप देखते होंगे जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो घर घर जाकर क्या बोलता है कि माँ
चाची, काकी, बहन, बेटी, हाथ रख दो अपना सिर पर, कामयाब हो जाएंगे, गांव का उद्धार होगा। आप ही का तो बेटा हूँ, आप ही का तो भाई हूँ, आप ही का तो सब कुछ हूँ। मैं ग्रो करूँगा तो आप भी ग्रो करेंगे। क्या बोलते हैं? तू तो सही है भाई, मैं तुझे ही वोट दूंगा या दूंगी। और लोग क्या करते हैं? उसको जिता देते। तो ये क्या है? कोई भी नेता हो जो भाषण दे रहा हो, कभी उसके भाषणों पर ध्यान दीजिए दोस्तों। वह ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जैसे लगता है ये तो पराया है ही नहीं, ये अपने घर का बेटा है, ये पराया नहीं है। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा नेता करते हैं दोस्तों। वो इस्तेमाल एक गर्ल, एक बॉयफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड, एक मैन, एक वुमेन, एक हस्बैंड, एक वाइफ, कोई भी कर सकता है। कम्युनिकेशन करते समय आपको उससे भावनात्मक, उससे इमोशनली बात करो। कोई भी पिघल जाता है दोस्तों, दिल तो बच्चा है। क्या है? दिल तो बच्चा है। इमोशनली अटैच हो जाओ एक बार, फिर तो आप उससे कोई भी काम करा सकते हो। वहीं यदि दूसरे शब्द की बात की जाए दोस्तों, तो दूसरे शब्द का अर्थ होता है विश्वसनीयता। जी हाँ, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता किसी की एक पल में या एक दिन में नहीं जीती जाती है, इसको बनाने में समय लगता है। तो पहले आप विश्वास बनाइए, सामने वाले का दिल जीतिए, उसको आप पर भरोसा हो जाए, फिर जो चाहिए आप उससे काम करा सकते हैं। एक बार आपने उसका विश्वास जीत लिया दोस्तों, याद रखिए, कभी भी दिल नहीं टूटता है। दिल तभी टूटता है जब विश्वास टूटता है दोस्तों। यदि आपने किसी का विश्वास जीत लिया तो प्रेम में लोग क्या कहते हैं? बाबू, सोना, डार्लिंग, तुम अगर नहीं मिले तो मैं जान दे दूंगा या दे दूंगी, मैं कहीं की नहीं रहूँगा या कहीं की नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे बाद जी ही नहीं सकती। तो क्या होता है इसमें क्या होता है? आपको लोगों का विश्वास जीतना होता है। जब आप संचार करें, किसी से बात करें, तो सामने वाले को अपनापन लगे, उसको लगे कि यह पराया नहीं है। जब भी आप उससे कम्युनिकेट करें तो लगे कि ये घर का लड़का है, ये भरोसेमंद वाला, इस पे हम कभी भी भरोसा कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना है। यह जो दूसरा शब्द है यह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों, किसी के जीवन में भी, किसी के लाइफ में भी। वही तीसरे शब्द लोगोस का अर्थ होता है दोस्तों तर्क। अरस्तु बोलते हैं कि जब आप किसी से बात करें तो आपकी बातें तर्कपूर्ण हों। जैसे एक वकील न्यायाधीश के सामने तर्कपूर्ण बातें रखकर उससे अपने पक्ष में फैसला ले लेता है। आप ऐसा मत फेंको कि अगर आप मुझे मिल जाओगे तो मैं आपको चांद और तारे तोड़ के ला कर दे दूंगा, या चांद तारों पर ले जाऊंगा, हम सैर करेंगे। दोस्तों, अब चांद तारों वाले और बच्चों की बातें नहीं रह गई, अब दुनिया होशियार हो गया है। तो आप भी जब किसी से बात करें तो तर्कपूर्ण बात करें। किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो तो आपके शब्दों में लॉजिक होना चाहिए। आपको फेंकना नहीं है, आपको फेंकना नहीं है, आपके शब्दों में लॉजिक होना चाहिए ताकि लोग आप पर विश्वास कर सकें। तभी आप किसी से अपना काम निकाल सकते हैं और तभी आप किसी को अपने पक्ष में ला सकते हैं दोस्तों। अब तो आप समझ गए होंगे कि पैथोस, इथोस और लोगोस क्या है और कैसे हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी से अपना काम निकाल सकते हैं। हाउ टू इम्प्रेस एनीवन, एनीवेयर और एनीबॉडी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।